हेलो आइडियाज व्यूवर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं जो कि है हेल्थ। आप सब अपनी हेल्थ, अपनी लाइफस्टाइल पे कितना ध्यान देते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, उस पे आपका डिस्कशन हम लेके आए हैं हमारी अपनी कम्युनिटी की मेंबर्स सरिता जैन जी के साथ। हेलो मैम। और इस टॉपिक का जो मेन हमारे पास रीजन है वो है कि हम ये सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% होता है वाटर। तो पानी हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या चीजें उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में ये पूरा डिस्कशन हमें सरिता जी बताएंगी। जी सरिता जी। सो आप लोग सबको तो मालूम ही है कि हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है जी, एंड 30% इज अदर थिंग्स। एंड आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो कि हर घर में कोई ना कोई डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीजेस। आप पहले के टाइम पे जाओ तो पहले कभी ये सब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारा खाना शुद्ध, हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध, नो पोल्यूशन, नथिंग, पेस्टिसाइड्स भी यूज नहीं होता था। और आजकल सब इतना फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ कि जो हम ये पानी खरीदते हैं या आरओ का पानी हम पीते हैं, ये हेल्दी है आपके हिसाब से? हाँ, हमें हेल्दी लगता है, बट हमें इस बारे में पता नहीं है कि पानी की पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या उसका लेवल है। ये इन चीजों के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो मैं आपसे सबसे पहली बात तो देखिए, हम अगर बाहर का पानी लेते हैं तो आप ये समझिए कि वो धूप से और इससे गुजरता है बॉटल, तो उसकी जो प्लास्टिक होती है ना वो पानी में आ जाती है, तो वो पानी खराब हो जाता है। आरओ का पानी हम लेते हैं, वो साफ करता है, लेकिन उसमें से मिनरल्स भी सारे निकाल देता है। दे आर नो मिनरल्स। फिर हम आते हैं सेकेंड चीज की, आप वेदिका की बोतल लेते हैं, उस पर लिखा होता है 7.4 pH का पानी जी, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 9.5 pH। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया पीएच के बारे में इतना हमें, तो आपको क्या लगता है किस तरह का पानी ये सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है, सारी रिक्वायरमेंट को? हाँ, तो देखिए जैसे पीएच का वैल्यू ये है कि कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में जो होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही फैलती है। एल्कलाइन होता है तो नहीं डिजीजेस होती है, तो हमारे बॉडी को एल्कलाइन रखना है। लेकिन एल्कलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप है ना नींबू और वो पुदीना पता नहीं क्या क्या रात को बोल करके सब रख देते हैं। इट इज नॉट दैट, दिस इज अ डिफरेंट दिस थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जो पानी की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये पानी इतना हल्का है कि ये आपके बॉडी में इजिली ट्रैवल करता है, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। आपने सुना होगा कि जिम से बाहर निकले, बॉडी पानी पिया, डेथ हो गई। क्यों? पानी तो पी रहा था ना, वो हेल्दी भी है, जिम कर रहा था, खाना पीना पे ध्यान रख रहा था, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। तो जो ये पानी है जो हम पीते हैं उसमें यही दिक्कत है कि देयर आर नो मिनरल्स। और जिस पानी की मैं आपसे बात कर रही हूँ उसमें इतना भरपूर मिनरल्स हैं कि वो 1 मिनट में आपके ब्रेन सेल्स में पहुंच जाता है, आपके पूरे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। एंड आप थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी जाते हो सो इट्स ओके, दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पानी को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका डिजीजेस में मतलब हो जाता है कि डजंट एलिवेट। जैसे छोटी मोटी तो गैस और ये सब चीजें तो तुरंत ही ठीक हो जाती हैं उससे। तो मैम आप क्या सजेस्ट करोगे इसके लिए? हमें किस तरह की चीज क्या है जो इसको पूरा कंप्लीट कर रहा है? देखिए, हाँ, जो अभी मैं एक्चुअली जापानीज कंपनी के लिए काम कर, मतलब आई एम वर्किंग फॉर अ जापानीज कंपनी, एंड आपको मालूम है कि जापान की कंपनी जो भी चीज बनाती है दे आर द नंबर 1। बिल्कुल। सो उनका ये डिवाइस है कैंगन वाटर। सो कैंगन वाटर जो है वो आपके ये सारे इश्यूज को सॉल्व करता है। आपको एल्कलाइन प्रॉपर 9.5 pH का पानी भी देता है, एंड आपका बॉडी हाइड्रेटेड भी रखते हैं। एंड जो आजकल पता है एक और दिक्कत ये है कि जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ये लोग छिड़क देते। क्यों भाई? उनकी भी मजबूरी आप समझिए। अगर पैदावार ज्यादा नहीं होगा, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? वो लोग क्या खाएंगे? बिल्कुल। तो वो लोग पेस्टिसाइड ज्यादा डाल देते हैं।
पॉपुलेशन इतना हो गया है, अब वो पेस्टिसाइड इतना सब्जी में पड़ गया है कि हम वही चीज खा रहे हैं। हम नॉर्मल वाटर में धोते हैं, निकलता तो है नहीं। कभी आपने सुना है तेल पानी मिलेगा? नहीं, क्योंकि पेस्टिसाइड तो तेल से बनता है। सही बात है। तो वो निकलता नहीं है, तो हम वो पेस्टिसाइड खा रहे हैं। इसीलिए दैट इज वन मोर रीजन कि कैंसर इतना हो रहा है लोगों को। हाँ, इंडिया में तो इस टाइम बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा है। सो ये वाला, इसमें एक्चुअली 5-6 तरह के पानी निकलते हैं। तो इसमें 11.5 भी निकलता है पानी, जिसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह धोते तो पेस्टिसाइड काफी हद तक, मैं बोलूंगी 75 to 80% निकल जाता है। सो वही है कि देखो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स में इतने पेस्टिसाइड्स होते हैं, हम लोग वही चीज खा रहे हैं, एंड उसी की वजह से आज ज्यादातर लोगों में देखो कैंसर हो रखा है। आपको मालूम है ये एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, वहाँ पे वो लोग प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं कि कैंगन वाटर उनको पीना चाहिए। ओके। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग फॉलोज। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कैंगन वाटर बहुत अच्छी चीज है, जापानीज टेक्नोलॉजी से बना है, अमेरिका वाले भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें से कितनी तरह का पानी हम यूज कर सकते हैं? क्या इसका सिस्टम है? कैसे चीजें होती हैं? सिस्टम बहुत सिंपल है। आप कोई भी मशीन में आप जाते हैं, आप प्रेस करते हैं, एटीएम में प्रेस करते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट वैसे ही है। तो आपको प्रेस करना है। पीने के लिए आपको 9.5 पे प्रेस करना है, तो 9.5 पानी आएगा। ओके। फिर एक नॉर्मल वाटर आता है जो 7 pH है, जो हम छोटे बच्चों को देते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी एल्कलाइन होता है। ओके, है ना? ये तो बहुत अलग सी चीज है। फिर उनका बॉडी एल्कलाइन होता है। फिर आता है ब्यूटी वाटर। अब ब्यूटी वाटर के लिए तो सारी लेडीज फिदा ही रहती है। सबको चाहिए कि हमारी ग्लोइंग स्किन हो, पानी ही यूज कर ले और हमारे सारे पैसे बच जाए। ग्लोइंग स्किन हो, एंड हमें टोनर नहीं। एंड एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज कि जैसे आप बाजार से टोनर वगैरह लेके आते हो, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में केमिकल्स होते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है। फिर आपका निकलता है 11.5, जो आपका सब्जी फल धोने में, आप चिमनी साफ कर लो, क्योंकि ग्रीस निकलता है। ओके। गैस वगैरह साफ कर लो, ना, ऑल दीज थिंग्स। फिर उसमें 2.5 pH का भी पानी आता है, जैसे आपकी ये स्किन डिजीजेस वगैरह होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, या आपको ये हैंड सैनिटाइजर चाहिए है, सो आप वो यूज करो। ओके। जैसे कोविड के टाइम में जिनके पास लगी थी, उन लोगों ने बाजार से हैंड सैनिटाइजर नहीं खरीदा था। सब वही पानी भर के अपना हैंड सैनिटाइज करते हैं, वो प्योर फॉर्म है। वन मशीन मल्टीपल बेनिफिट्स। हम अपनी मशीन चेंज कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, हम कैंगन पे स्विच कर सकते हैं। तो सरिता जी, आपने हमें कैंगन वाटर की इतनी सारी बेनिफिट्स बताए जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हम ये कैंगन की मशीन ले कहाँ से सकते हैं? देखिए, मैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कैंगन की, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जापान की कंपनी से अटैच्ड हूँ, तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि सरिता जी ने बताया, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली शी कैन सप्लाई योर मशीन। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरिता जी का नाम और नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, इस बात पे हमारा डिस्कशन अभी बाकी है, ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम था, बट आप कैंगन के थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो मैम, इस पे थोड़ा सा एनलाइटमेंट करें हमारे में। जी हाँ, इसके थ्रू आप वेल्थ भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लेकिन एक पूरा सिस्टम है। जब तक मैं समझाऊंगी नहीं कि आप कैसे एम्प्लॉय अपने आप को कर सकते हो एंड अर्न गुड मनी, सो आई थिंक दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा सरिता जी के साथ, वो वेल्थ मैनेजमेंट में आएगा। आप उसे देखना ना भूलें। टिल देन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कैंगन मशीन के बारे में जो भी जानकारी है वो इनसे लें, एंड आई विल डेफिनेटली से कि आप स्विच करें कैंगन वाटर पे। थैंक यू।